नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, साथ साथ पूरे देखिए स्टॉक मार्केट यहाँ पर कवर हो जाएगा। बिकॉज अपडेट जो रहता है, न्यूज़ जो रहता है काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेट्रोल एंड डीजल का जो प्राइस रहता है उसे बढ़ा दिया गया, इंक्रीज किया गया भाई। 3 रुपये प्रति लीटर, देख सकते हैं, ये बढ़ा दिया गया, इंक्रीज किया गया। सो इन दिल्ली पेट्रोल प्राइसेस रोज बाय 3.14 पर लीटर टू रुपीज 97.77, while डीजल बिकेम कॉस्टलियर बाई 3.11 लीटर। देख सकते हैं ये पर लीटर यहाँ पर देखने को मिला है। यानी कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस बढ़ेगा, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो रिवाइज रेट को चेक कर सकते हैं। दिल्ली के लिए क्या है, मेट्रो सिटी इंपैक्ट प्राइसेस वैरी अक्रॉस स्टेट्स ड्यू टू लोकल टैक्स के कारण वैरी करता है। जैसे मुंबई में अलग प्राइस होगा, दिल्ली में अलग होगा, सभी जगह अलग अलग रहेगा। क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? इंक्रीज इज एट्रीब्यूटेड टू माउंटिंग लॉस फेस्ड बाई ओएमसीज, जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एनपीसीएल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा था प्रतिदिन ड्यू टू, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस क्रूड ऑयल का प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। 105 से $120 के बीच में, 105 से 120 डॉलर पर बैरल के बीच में इस जगह पर है। एंड हम लोग जो चार्ज करें वो काफ़ी कम है। इस कारण से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। इस कारण से ये कदम उठाया गया। एंड ये ऑयल का प्राइस इसलिए बढ़ा बिकॉज अभी चेक कीजिएगा तो युद्ध चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में, एंड स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, जिस कारण से जो रहता है ये क्रूड का प्राइसेस में तेजी हुआ। इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। हमारे प्राइस को भी बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस को बढ़ा दिया गया है। तो ये इम्पैक्ट किसको करेगा, तो पूरे स्टॉक मार्केट में तो इम्प्लीकेशन होगा ही। साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन फिर भी आज गिरावट हो रही है। देखिए 370 रुपये 20 पैसा आज भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे रीज़न क्या है, ये भी जानना जरूरी है। भाई बीपीएसएल देखिए यहाँ भी गिरावट है। तो अभी है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ेगा तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल में तेजी बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है? एक्सपेक्टेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, बता रहे कि इमीडिएट मार्केट सेंटिमेंट अभी तो थोड़े समय के लिए रिलीफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है, ये यहाँ पर है। वाइल द हाइक इज पॉजिटिव ट्रिगर बिकॉज इट सिग्नल्स द रिटर्न ऑफ प्राइसिंग पावर टू ओएमसीज, मार्केट रिएक्शन में भी टेम्पर्ड बाय फॉलोइंग। लेकिन मार्केट जो रहता है, बिकॉज मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कुछ और and हुआ कुछ और है यहाँ पर। सो अगर फिर भी देखिए अभी कवरेज पूरा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन चेक कीजिएगा तो एमके ग्लोबल एंड नोमुरा ने एस्टिमेट किया था ये करंटली ओएमसीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लॉस कितना हो रहा है, तो प्रति लीटर पर लीटर इनको 15 से 20 रुपीज़ पर लीटर का नुकसान हो रहा है ड्यू टू ब्रेंट क्रूड ट्रेडिंग अबव 105 टू 120 पर बैरल। और 3 रुपये का ही सिर्फ इंक्रीज किया गया है, और जो कि कवर करेगा मात्र 15 से 20% ऑफ द एक्चुअल लॉस बिन इनकर्ड ऑन एवरी लीटर सोल्ड। तो यहाँ पर है कि नुकसान ज़्यादा अभी भी हो रहा है, और मात्र 3 रुपये का जो इंक्रीज किया गया है एक्सपेक्टेशन से बिलो है। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 5 रुपये तक कम से कम होना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। तो स्मॉलर 3 इंक्रीज में लीड टू लूक वार्म रिएक्शन इन द शॉर्ट टर्म एज इट इज नॉट एनफ टू टर्न द मार्केट मार्जिन पॉजिटिव। तो गिरावट के पीछे रीज़न क्या है, जो सोचा था उससे कम यहाँ पर हुआ, इस कारण से गिरावट हो रही है। तो ये रीज़न हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी स्टॉक्स में देखिए अधिकतर में डिविडेंड का भी ट्रिगर है, वो भी जानना जरूरी है। यानी कि मान लीजिए गिरावट अगर होती है तो एक खरीदारी का भी मौका हो सकता है। जैसे एचपीसीएल में खासकर 370 के अराउंड में भाव चल रहा है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो 19 रुपीज़ 25 पैसा प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि काफ़ी बड़ा है। 19 रुपीज़ 25 पैसा का डिविडेंड रिकॉर्डेड 14 अगस्त 2026 का है। तो काफ़ी टाइम भी है। मान लीजिए गिरावट होती है 363 वगैरह में, मान लीजिए सपोर्ट मिलता है, मान लीजिए फिर 350 चला जाता है, मान लीजिए फिर और नीचे चला जाता है, तो इस केस में क्या हम लोग एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करेंगे, रिकॉर्डेड काफ़ी दूर है, तो हम लोग के लिए एक मौका बन सकता है। 19 रुपीज़ 25 पैसा प्रति शेयर का डिविडेंड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 140 रुपीज़ 50 पैसा का भी करंटली भाव चल रहा है। यहाँ भी गिरावट बन सकती है, 134 की रेंज में सपोर्ट का लेवल है, ध्यान दीजिएगा उसको। यहाँ पर कंपनी देखिए रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली 18 मई को, 18 मई को कंपनी यहाँ पर देखिए रिजल्ट एंड साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड दोनों का अनाउंसमेंट करने वाली है। डिविडेंड जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए इससे पहले अगर चेक कीजिएगा तो फाइनल डिविडेंड कंपनी ने 3 रुपये का अनाउंस किया, तो उससे पहले 7 रुपये का था। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन कितना रह सकते हैं, तो 3 रुपये से 7 रुपये तक हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रेंज में कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आईओसीएल भी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है। नेक्स्ट है बीपीसीएल, 293 का क्लोजिंग प्राइस है। हालांकि बीपीसीएल की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। उनका कहना है कि देखिए 19 मई को सिर्फ रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट आता है उसके बाद कुछ दिनों के बाद कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस कर देती है। तो यहाँ भी डिविडेंड का देखिए रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करती है कंपनी, यहाँ भी फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट कर सकती है। अभी हालांकि अपडेट नहीं आया, लेकिन चांसेस यहाँ पे भी बन रहा है।
नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, 303 का क्लोजिंग प्राइस है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, काफी बुलिश चार्ट है। यहाँ पर 26 मई को कंपनी यहाँ पर रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन शेयर। नेक्स्ट है कितना डिविडेंड अनाउंसमेंट हो सकता है, तो देखिए बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं मिलता है। फाइनल में चेक किएगा तो 1 रुपये 25 पैसा का, इससे पहले हुआ था, उससे पहले 2 रुपये 50 पैसा का। यानी कि हम लोग यहाँ पर 1 से 3 रुपये का बीच में हम लोग का डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं रहेगा। इस बीच में रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया ओएनजीसी के बारे में। उसके अलावा ऑयल इंडिया 524 का करंटली भाव चल रहा है, इसका भी चार्ट काफी बुलिश है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगर तेजी रहेगी इंटरनेशनल प्राइस में, तो इसमें पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया में। और अगर मान लीजिए क्रूड में गिरावट होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव किसके लिए रहेगा, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल के लिए पॉजिटिव रहेगा, जो मैंने कई बार बता दिया। ऑल इंडिया ने देखिए हालांकि डिविडेंड बहुत बड़ा अनाउंस नहीं किया, मात्र 1 रुपये का डिविडेंड है। यहाँ भी रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए हम लोगों ने जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उसको कवर कर लिया है। जहाँ जहाँ डिविडेंड है वो भी मैंने बता दिया, गिरावट की हो रही है वो भी मैंने बता दिया। हो सकता है एक सपोर्ट के पास आपको फिर रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।